बिहार में शुरू होने जा रही जातीय जनगणना के पहले ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि जातीय जनगणना की तैयारी बिहार में जोरों शोरों से चल रही है। काफी दिनों के इंतजार के बाद अब जाकर ये दिन आया है जिसके लिए कई दिनों से राजनीति जंग भी छिड़ी हुई थी। लेकिन अब जाकर 2 चरणों में पूरे बिहार में जाति के आधार पर गणना होनी है। इसकी शुरुआत 7 तारीख से होने वाली है, जिसके लिए अधिकारियों को ड्यूटी भी दी जा रही है और ट्रेनिंग देकर बताया भी जा रहा है कि कैसे ये गणना को पूरा करना है, क्या कुछ सवाल होंगे। लेकिन इसी बीच पटना में ये तैयारी एक अलग ही रूप ले चुकी है, क्योंकि यहाँ अधिकारियों की शायद कमी हो गई है या फिर उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। और यही वजह है कि ड्यूटी पर भूतों को लगाया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि जो ये गणना करेंगे वो मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आएगा लेकिन आपके घर जा जाकर आपसे सवाल जरूर करेगा। बाकी आगे खबर में हम बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में जातीय जनगणना 2 चरणों में होनी है, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में शुरुआत इसी महीने में 7 तारीख से होगी, 21 जनवरी तक जो कि चलेगी, और वहीं दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिस दौरान दोनों चरणों में पूरे बिहार की जाति आधारित गणना को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। मई महीने तक इस गणना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए शिक्षकों को ड्यूटी भी दी जा रही है। लेकिन पटना का हाल कुछ और है। पटना के पालीगंज प्रखंड में जाति गणना के लिए बनाए गए लिस्ट में ऐसे शिक्षकों का नाम शामिल किया गया है जो इस दुनिया में ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि या तो यहाँ पर भूत ये गणना करेंगे या फिर कोई मिस्टर इंडिया होगा जो सवाल करेगा और जवाब लेकर सीधे नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगा। बीच में वो किसी को नजर ही नहीं आएगा। आपको बता दें कि ड्यूटी के लिए जारी की गई लिस्ट में ऐसे शिक्षकों का नाम शामिल है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो लंबी छुट्टी पर है, या कुछ लोग तो विकलांग हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो पहले ही स्कूल में रिजाइन दे चुके हैं। हद तो तब पार हो गई जब ऐसे नाम भी उस लिस्ट में देखे गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि लिस्ट में कई ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहां के सभी शिक्षकों का नाम उस लिस्ट में है, यानी कि सभी शिक्षक एक साथ ड्यूटी पे जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां के एक भी शिक्षक का नाम उस लिस्ट में नहीं दिया गया है। मामला जब सामने आया तो जांच शुरू की गई। जब सवाल किया गया तो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बाकी इस मामले में आगे जांच चल रही है। हाल ही में जाति गणना की तैयारियों की समीक्षा भी पटना के डीएम ने किया है और बताया है कि इस गणना से ये पता लगाया जाएगा कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति जनगणना कराने को लेकर भी यही कहा है कि इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को आगे बढ़ाना है। राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी चीज से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा और यही वजह है कि जातीय जनगणना कराई जा रही है, जिसकी शुरुआत 7 जनवरी से होनी है। 2 चरणों में ये गणना होगी। पहले चरण में मकानों को नंबर देकर जरूरी डेटा इकट्ठा किया जाना है, तो वहीं फिर इसे ऐप में एक अपलोड किया जाएगा, जिसके लिए सरकार कर्मियों को ट्रेनिंग भी दे रही है। और उसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि लिस्ट सामने आया है जहां ऐसे शिक्षकों का नाम ड्यूटी लिस्ट में शामिल किया गया है जो या तो दुनिया में ही नहीं है या फिर स्कूल से वो कब से रिटायर हो चुके हैं या फिर लंबी छुट्टी पर गए हैं। ऐसे में इस मामले की तो जांच चल रही है, लेकिन इस दिन का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे थे जो कि अब जाकर आया है। जातीय जनगणना को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी गलियारे में भी हलचल मची थी। केंद्र के लाख मना करने के बावजूद भी बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर इस जातीय जनगणना को कराने का निर्णय लिया है। और आपको हम बता दें कि ये जनगणना मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाना है, जिसमें स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या क्या है, उनका पेशा और साल भर के इनकम से जुड़े कई सवाल होंगे। इसके जवाब को अधिकारी ऐप में अपलोड करेंगे, जिसके लिए डीएम अपने अपने हिसाब से जिले के शिक्षकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा या फिर जीविका दीदियों को गणना के लिए ड्यूटी पर लगा रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे गणना करना है, क्या कुछ सवाल किए जाएंगे। बाकी इससे जुड़ी कोई अन्य खबर आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बिहार में होने जा रहे इस जातीय जनगणना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।